जय शिवम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आपके इस पसंदीदा चैनल में आज हम आपको बताएंगे सन 2021 आने वाले नए वर्ष से संबंधित जानकारियाँ। क्या कहती है आपकी राशि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सुझाव हम आपको दे सकते हैं, वो हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं। साथियों, इसी तारतम्य में सबसे पहले आज हम जानकारी देंगे मेष राशि। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल होता है और ज्योतिष मत के अनुसार मेष राशि प्रथम राशि कहलाती है। इसे एरीज भी कहते हैं। ज्योतिष मतों के अनुसार क्या कहते हैं आपकी ग्रह चाल, आपके सितारों का क्या बनेगा योग, यदि इसका हम वर्णन करते हैं तो संपूर्ण वर्ष में शनि आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, 10म भावगत रहेंगे। मध्य वर्ष में गुरु भी एकादश भाव में आएंगे और इस प्रकार से आपके वर्ष में इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इससे संबंधित हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इसके जो प्रभाव पड़ेंगे नौकरी करने वालों के लिए, अप्रैल से जुलाई के बीच का जो समय है, यह कड़ी चुनौतियों का काल है। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरशाह है, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसी हमारी आपके लिए सलाह है। और क्या करना चाहिए आपको, धैर्य और शांत स्वभाव से यदि आप अपने सारे कार्यों को संचालित करेंगे, निश्चित रूप से आपको सारी सफलताएं प्राप्त होगी और वर्ष के अंत तक आपको यह सावधानियां बरतनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वर्ष भर तक के जब आप धैर्य के साथ में, शांत स्वभाव प्रवृत्ति के साथ में जब कार्य करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्तियां होगी। इसके साथ में प्रकाशना, विशेष रूप से क्या प्रकाशन आपके लिए है, ध्यान रखने योग्य बात, वो हम आपको बताएंगे। रोजगार में सबसे पहले लेते हैं कैरियर को। कैरियर में आपकी बंधी हुई उम्मीदें जो है उससे पूरा होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत सुंदर फल लेके आया और आप उसमें उन्नति करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, उन्नति कब करेंगे? कड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत के माध्यम से आपको सारी सफलताओं की प्राप्ति होती है। यदि कैरियर और रोजगार को लेकर यदि हम बात करें तो इसमें यदि हम रेटिंग करते हैं तो 10 में से 8 अंक आपको प्राप्त होते हैं रोजगार के क्षेत्र में। अब आती बात फैमिली की, परिवार की। परिवार में आपकी इस वर्ष में जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के मधुर संबंध बनने से खुशियां भी प्राप्त होगी और परिवार के किसी सदस्य के आकस्मिक मृत्यु के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिला और जुला हुआ फल देने वाला यह वर्ष होगा और इस आधार पर यदि हम रेटिंग करते हैं तो 10 में से 4 अंक आपके परिवार के पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर आपको इसमें प्राप्त होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्यम फलकारी रहेगा। अब चर्चा करेंगे धन और संपत्ति को लेकर। इस वर्ष में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आप धन का, संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मेष राशि के जातक हैं, तो ध्यान रखिए यह वर्ष आपको क्रय विक्रय करने के लिए डायमंड ईयर कहलाएगा। अनेकों प्रकार के आपको फलों की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं बल्कि आपकी संपत्ति का विस्तारण भी होगा और विस्तार होगा। सुंदर खबर यह है कि आपका लंबे समय से रुका हुआ धन जिसका आप इंतजार कर रहे हो उसके प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और इस प्रकार से यदि हम धन संपत्ति के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको 10 में से 8 अंक की रेटिंग होती है। स्वास्थ्य को लेकर यदि हम चर्चा करेंगे
तो स्वास्थ्य के दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह वर्ष आपको मध्यम फलकारी रहेगा। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत रोग परेशान करेगा। यदि आप गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो उसमें सफलताएं मिलेगी, इलाज जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि रेटिंग के आधार पर देखा जाए तो रेटिंग में आपको इसमें 10 में से 5 अंक की प्राप्तियां होती है। कुल मिलाकर मध्यम फलकारी आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समय और काल बना रहेगा। अब आती है बारी उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आपको सुख मिले, आपके मनोरथों की पूर्ति हो। तो ध्यान रखिए, जरूरतमंद विद्यार्थियों को पठन पाठन सामग्री का आप दान करें और सहयोग करें। ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्तियां होगी। वैसे तो यदि हम मेष राशि को लेकर चर्चा करना चाहेंगे तो बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है और प्रत्येक बिंदु पर यदि देखेंगे तो घंटों का कार्यक्रम बन सकता है। हमने प्रयास करें कि कम से कम संक्षिप्त बिंदुवार जानकारी आपको देकर आपके वर्ष के लिए हम आपको आगाह करें। और आपको यदि हमारा यह प्रयास ठीक लगता हो और सुनने में ठीक लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और उसी के साथ में बेल आइकन की घंटी जो आती है उसे दबाइए। इससे आने वाले आगामी प्रोग्राम की भी जानकारी आपको मिलेगी ताकि आपके परिवार के सभी लोगों की राशिफल को आप गुणवत्ता और सिद्धांत के आधार पर समझ सके। इसी के साथ में आपका नया वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।